जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके मृत परिजन से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों को शायद ही पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों से हमने कहते हुए सुना है कि मृत परिजन जो भी इस दुनिया से चले जाता है, हमें उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों हमें उनके कपड़े नहीं अपने पास रखने चाहिए या हमें पहनने चाहिए? जब एक आदमी अपना शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, तो वो अपनी जमा पूंजी, अपने यार मित्र, अपना परिवार और भी बहुत कुछ उस दुनिया में छोड़ चला जाता है। फिर उसके पास उधर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, वो सारा यही कुछ छोड़ जाता है। और इसी में से एक चीज है कि हमें उनके जो कपड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी याद में बहुत सी चीजें रखते हैं। कोई उनकी फोटो रखता है, कोई उनकी घड़ी, कोई कुछ, सब कुछ ना कुछ उनकी धरोहर समझ के रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि उनके कपड़े नहीं रखने चाहिए किसी को भी। अब हमारे शास्त्रों में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। अब वो क्या है, चलिए वो जानते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले अगर हम जब अपने मित्र परिजन के कपड़े अपने पास रखेंगे, वो पहनेंगे, तो हम उन्हें भूलकर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी, हमारे मन में रहेगी, और हम कभी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे आसपास जब उनकी चीज रहेगी, उनके कपड़े रहेंगे, हम उनको लगातार पहनेंगे, तो फिर हमें उनको भूलने में और भी ज्यादा दिक्कत होगी। दूसरी चीज है कि जो मृत परिजन होते हैं, वो अपने चहितों का जो भवन होता है उसको नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में अगर हम उनके कपड़े अपने से जोड़ कर रखेंगे, उन्हें नहीं भूल पाएंगे, तो वो उनके लिए बाधा है। उनकी जो आगे का रास्ता है, उनके लिए वो बाधा बनेगी। एक बात ध्यान रखिए, मृत्यु कोई एंड नहीं है। ये उस आत्मा का नए जीवन में प्रवेश करने का एक जरिया है। आप उससे, जो एक आत्मा है, वो एक नए जीवन में प्रवेश करेगी। और अगर आप उसको अपने से बांधे रखेंगे, तो वो उस आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। वो उसके रास्ते को बाधित कर रहा है, और इससे उस आत्मा को शांति भी नहीं मिलती है। इसीलिए आत्मा को कभी भी भटकना नहीं चाहिए। उनको अपने निश्चित समय पे एक दूसरे शरीर में प्रवेश करने देना चाहिए। वो हम पर भी आता है, जो हम तेरहवीं करते हैं, जो हम साल भर में बरसी करते हैं। ये सब उन चीजों का एक महत्व है जो आपको पता होना चाहिए। अब जब कोई आप उस व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति की ऊर्जा रहती है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरा है, बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है, तो फिर उस जो बीमारी की जो ऊर्जा है, वो उन कपड़ों में रहेगी और वो आप पर आएगी। इसलिए बहुत ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से आपको कहा जाता है कि नहीं, आपको पहनने चाहिए अपने मृत परिजन के कपड़े, या तो आपको उन्हें किसी जरूरतमंद को दान दे देना चाहिए। इससे उस जरूरतमंद का भी भला होगा, और आपको भी जो अपने मृत परिजन है, उनको, उनके शरीर को, जो उनकी आत्मा है, उसको भटकने आप न दें, उसको शांति देने में आप उनकी मदद करेंगे। अब अगर फिर भी आपको उनके कुछ कपड़े रखने हैं अपने पास और पहनने हैं, तो उसके लिए भी पूजा विधि बताई गई है। सबसे पहले तो 40 दिनों तक आप उन कपड़ों को बिल्कुल भी छुए ना। इसके बाद जब 40 दिन हो जाए, तो आप किसी अपने आसपास के मंदिर में लेके जाइए, वहाँ पंडित जी से गंगा जल से उनका शुद्धिकरण करवाइए, और उसके बाद आप उनको धारण कर सकते हैं। अब सेम चीज आती है गहनों के साथ भी। किसी के गहने हैं, हम उन्हें बेच तो सकते हैं नहीं, या हम किसी को दे नहीं सकते हैं, तो हमें उनके साथ भी यही करना चाहिए। मंदिर में लेकर जाइए, गंगा जल से शुद्ध करवाइए, लेकिन 40 दिन बाद, और उसके बाद आप उनको धारण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा की क्या आपको या क्यों आपको उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।